सिद्ध भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया शती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, जब जब भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है तब सभी मंदिरों में निर्वाण लड्डू चढ़ाए जाते हैं। कई बार मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि लड्डू ही क्यों चढ़ाते हैं? अरे मीठी वस्तु तो और भी है, जलेबी, बर्फ़ी, पेड़ा और भी गुलाब जामुन, ये सब कुछ नहीं चढ़ाकर प्राचीन पद्धति ये चली आ रही है। बहुत समय से ये विधि देखने में आ रही है कि निर्वाण लड्डू ही चढ़ाए जाते हैं। और संवेद शिखर में आज से बहुत पहले की बात है और अभी भी संभव वही चल रहा होगा, बूंदी का लड्डू चढ़ाते हैं। यह क्यों? वास्तव में ये गहरा विषय है। लड्डू में झलकता है जिन धर्म और जिन आगम। आज का विषय मैं यही दूंगी। क्या विषय है? लड्डू में झलकता है जिन धर्म और जिन आगम। आपको कैसी बात कर रहे हो आप? तो हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं। लेकिन इसमें यथार्थता है, प्रामाणिक विषय ही है। जो कुछ मैं कहूँगी वो पूरी प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। देखिए, लड्डू गोल होता है और 2.5 दीप जहाँ मनुष्य का निवास है, कर्म भूमि भी इस 2.5 दीप के अंदर ही है। मनुष्य तो 2.5 दीप के अंदर ही पाए जाते हैं। तिर्यंचों का निवास स्वयंभू रमण पर्यंत है, स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत। मुक्त जाने की क्षमता कर्मभूमि मनुष्य में ही होती है। ठीक है, पंचम काल में नहीं जाते, चतुर्थ काल में वज्र वृषभ नारा सहनन पूर्वक अपनी योग्य साधना को जागृत करते हुए पुरुषार्थ विशेष रहा, जिसका वह कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा विचार करें तो 2.5 दीप के अंदर से ही व्यक्ति मोक्ष जाता है। एक तो कारण ये रहा कि 2.5 दीप के अंदर ही मनुष्यों का निवास है। सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन का है और 2.5 दीप भी 45 लाख योजन प्रमाण ही है। और ये पूरा गोलाकार है। लड्डू भी गोल होता है। वह गोलाकार लड्डू हमें ये बता रहा है, तुम्हें मनुष्य भाव मिला, 2.5 दीप के अंदर रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। लड्डू का गोलाकार हमें वो भूमिका दे रहा है। देखो जन्म कहाँ हुआ, मनुष्य पर्याय मिली। इस 2.5 दीप के अंदर इस गोलाकृति का महत्व समझो, अपने पुरुषार्थ को जागृत करो,
उपादान को जागृत करो, वैसी साधना करो जिससे स्थायी रूप से हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद यहीं पर संभव है। एक सिद्धांत तो उसकी गोलाकार आकृति से प्राप्त हुआ, दूसरा लड्डू खाने में मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का, क्षणिक सुख का आनंद कहाँ मिल सकता है? शुद्ध अवस्था में। आकाश का जो प्रदेश इस ढाई द्वीप का है, जम्बू द्वीप, धातीखंड द्वीप और पुष्करार्ध, आकाश प्रदेश की पंक्ति वही रही। आपने कोई प्लॉट खरीदा, ग्राउंड फ्लोर पर कमरे बन गए, फिर उसके ऊपर बनाया, उसके ऊपर बनाया, तो फर्स्ट फ्लोर जो रहा या सेकंड फ्लोर रहा, उसके आकाश प्रदेश की पंक्ति अलग नहीं है, एरिया वही का वही उसी के ऊपर है। यह शुद्ध शिला भी जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वह इस ढाई द्वीप के अंदर रहने वाली जो आकाश प्रदेश की पंक्ति है वही रही, क्षेत्र वही रहा। यहीं पर अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का अनुभव यह जीव करता है। ढाई द्वीप की एरिया जो है ना, उस आकाश प्रदेश की पंक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं। 45 लाख प्रमाण ही, 45 लाख योजन प्रमाण ही ढाई द्वीप है, और उतना ही प्रमाण सिद्ध शिला का है। गणित बराबर सही है। अब देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अब लड्डू तो सही महिलाएं बनाती हैं, जानती हैं। बूंदी का लड्डू बना के देखो, क्या लाओगे? बेसन, शक्कर और घी। बेसन, शक्कर और घी, इन तीनों का यथाविध संयोग हुआ और लड्डू बना। तीनों की एकता, रत्नत्रय की एकता, और इधर लड्डू ये बता रहा है इसी एकीकरण की चर्चा यहाँ भी है। बेसन अलग रखा हो, घी अलग रखा हो, शक्कर अलग हो, और तीनों में यथाविध प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगी, तब वह लड्डू बनेगा। अकेला सम्यक दर्शन, अकेला ज्ञान, अकेला चारित्र, ये तीनों अलग अलग हमें क्षणिक सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं करा सकते। तीनों की एकता। अरे यहाँ तो आपने बेसन एक अलग चीज़ है, शक्कर अलग चीज़ है, घी अलग है, तो क्या यहाँ कुछ सम्मेलन अलग हो, ज्ञान अलग हो, चारित्र अलग हो, ऐसा है क्या? ना, ऐसा तो नहीं है। बात है, दृष्टांत है। ये तो हमें दृष्टांत पर जाना है। चित चैतन्य की परिणति ही ये तीनों है। आत्मा चित चैतन्य जो मतलब ज्ञान घन स्वरूप है। उपयोगो जीव लक्षणम, हमारा उपयोग ही ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। हमारा उपयोग ही जब आत्मिक गुणों की पहचान कर लेता है, उस पर अकाट्य श्रद्धा होती है, परिणति भी हम तद्रूप कर लेते हैं, तो क्या हुआ? चैतन्य की ही तीनों पर्याय हैं।
सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, चैतन्य की ही ये तीनों पर्याय हैं। पर्यायार्थिकने से ये तीन नाम हो गए। एक का नाम सम्यक दर्शन, एक का नाम सम्यक ज्ञान और एक का नाम हुआ सम्यक चारित्र। जब हम अपने आत्मिक गुणों की पहचान कर लेते हैं तब उस पर अकाट्य श्रद्धा पैदा होती है। यही हितकारी है। ऐसी श्रद्धा जब अंतःस्थल में जागृत होती है तो बाह्य परिणति मिटती चली जाती है, पंचेंद्रिय विषयानुराग हटता चला जाता है और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में हम जब स्थिर हो जाते हैं तब उसी का नाम है चारित्र। तीनों का एकीकरण, एकता। यह एकीकरण की बात क्या लड्डू में मौजूद नहीं है क्या? बेसन, शक्कर और घी। यहाँ बेसन उपादान मुख्य रहा, बेसन का लड्डू बोलते हो आप। लेकिन शक्कर मिली, गुरुओं की देशना मिली, गुरुओं की देशना मिली, तत्वज्ञान जागृत हुआ और उस देशना ने क्या किया? उस देशना के माध्यम से हम प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच गए। अब शक्कर और बेसन तो था, पर घी ने क्या किया? सबको मिलाकर, मतलब ऐसे गोंद से चिपका देते हो ना कोई वस्तु को, चिपक जाती है फिर अलग नहीं होती है। घी में चिकनाई होती है। उसने क्या किया? अरे अब खारे पानी को पीते पीते बहुत समय निकल गए, अब अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ। पहले तो शक्कर के दाने बिखर रहे थे, बेसन के दाने भी बिखर रहे थे, पर घी डालने के बाद सब एक में एक मिलकर क्या हो गया? जैसे गोंद से चिपक गए ना, उस घी ने सबको चिपका दिया एक में एक। चाशनी बनी, चाशनी ने और घी ने अपना अपना काम किया। तो मात्र कहना यही है, अपनी नैसर्गिक वस्तु का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप का आनंद लेना ही चारित्र है। उस स्वरूप को जब हम शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुँचते हुए अपने ज्ञानोपयुक्त स्वभाव का ही चिंतन और मंथन करते हैं, शब्दात्मक नहीं अनुभवात्मक, और श्रद्धा वही केंद्रित है। अब यह रत्नत्रय की एकता ही भाव निक्षेप की अपेक्षा यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। मात्र आत्मिक गुणों का अनुभव, अवगाहन, उसी का रसास्वादन चल रहा है। निर्वाण लड्डू तैयार हो गया। निर्वाण लड्डू बन चुका, पर बनाने की विधि यही है। अब देखिए और भी गहराई से पहुँचेंगे। अभी तो मैंने ये बताया कि रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग है, और यहाँ लड्डू में भी बेसन, शक्कर और घी, इन तीनों की एकता हुई। इस एकीकरण मात्र को हम दृष्टांत से लेंगे, और एकीकरण आत्मिक गुणों का ही हुआ। हमारा ज्ञानोपयोग ही, हमारा उपयोग ही अपने आत्मिक गुणों के प्रति विशिष्ट श्रद्धा रूप प्रणमन करता है, और उसमें उसी को जानने में हम एक लय होकर के आत्मिक गुणों का चिंतन और मंथन करने में लग जाते हैं, और फिर उसी का रसास्वादन बस हो रहा है।
यही तो रत्नत्रय है, यही रत्नत्रय की एकता है। अब और गहराई से पहुँचे। जैन दर्शन में वस्तु को अनेक धर्मात्मक कहा है। अनेक धर्मों का पुंज यह प्रत्येक द्रव्य है। जीव द्रव्य भी अनेक धर्मों का पुंज है। सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के धर्म इसमें मौजूद हैं। विशेष धर्म ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, और अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व आदि अनेक सामान्य गुण भी इसमें मौजूद हैं। अनंत गुणों का पुंज यह द्रव्य है। भेद प्रभेद करते चले जाओ। 10 सामान्य गुण बताया, 4 विशेष गुण बताया, तो ये मत समझ लेना कि 10 ही, काउंटिंग में 10 आ रहे हैं, लेकिन उसका यदि और अधिक भेद प्रभेद करते चले जाएं तो पर्याय बहुत सारी बनेंगी। हर क्षण भिन्न भिन्न पर्याय हमारे ज्ञानोपयोग की बनती हैं, दर्शनोपयोग की बनती हैं। कभी अनंतानवंधी कषाय पूर्वक ज्ञानोपयोग कार्य कर रहा है, कभी अप्रत्याख्यान कषाय पूर्वक, कभी संजन कषाय पूर्वक। ये क्या पर्याय? पर्यायों में विविधता देने का काम कौन करता है? मोहिनी कर्म। विविधता ही विविधता है जब तक संसार में है तब तक। वैभाविक परिणति जो हमें आत्मिक गुणों का रसास्वादन नहीं होने दे रही है। अब आपने पहले बूंदी बनाई ना लड्डू बनाने के लिए, हम बेसन के लड्डू की, हम उसकी बात करें, बूंदी के लड्डू की चर्चा कर रहे हैं। बूंदी बनाई, फिर क्या किया? बूंदी को ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे एक उसको गोल आकृति दी। एक लड्डू में बूंदी कितने? अनेक। लड्डू एक, बूंदी के दाने अनेक, जीव द्रव्य एक और गुण अनेक। अनेक गुणों का पुंज यह जीव द्रव्य है। और बूंदी का लड्डू में भी बूंदी के दाने अनेक हैं। वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अनेकांत। अनेक धर्मात्मक वस्तु की व्याख्या के लिए, कथन करने के लिए शादवाद की आवश्यकता है। लड्डू मीठा भी है और लड्डू में जो बेसन का स्वाद, आनंद, वो भी उसमें मौजूद है। उसमें घी का भी स्वाद आ रहा है। स्वाद में विविधता है, पर जब खाते हैं, ये क्या खा रहे हो? लड्डू खा रहा हूँ। ये थोड़ी कहते हो कि मैं घी खा रहा हूँ, शक्कर खा रहा हूँ, बेसन खा रहा हूँ। ये नहीं, लड्डू खा रहा हूँ। अब देखिए, जब अनुभव होता है तो अनुभव में वो सभी एक साथ लड्डू का स्वाद आ रहा है। आत्मिक गुणों का अनुभव, निर्वाण लड्डू। अब मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने के बाद एक ही बस आत्मिक आनंद, आत्मिक गुणों का अवगाहन, अनुभव, चिंतन भी नहीं कहूँगी, अनुभव। छपक श्रेणी चढ़ता हुआ, चढ़ते हुए ऋषिराज मुनिराज क्या किया? 10वें गुण स्थान तक ही कषाय होती हैं। लोभ, सूक्ष्म लोभ। जब तक कषायों का दुष्प्रभाव रहा तब तक कैवल्य ज्योति जागृत नहीं हुई। लेकिन पुरुषार्थ तेजी से चल रहा था। आत्मिक गुणों का चिंतन मथन पूर्वक हम बहिरंग प्रवृत्ति से हटते चले जा रहे थे। मात्र आत्मिक गुणों का चिंतन और मथन, और फिर चिंतन मथन भी समाप्त हुआ। मात्र एक अनुभव, वो शुद्ध आत्म तत्व अनुभव में आ रहा था। मोहिनी कर्म परास्त हुआ, डिफीट हो गया, हट गया। मोहांधकार के हटते ही कैवल्य ज्ञान ज्योति जागृत हो गई। मोक्षात ज्ञान दशनावरणान क्षयाच्च केवलम। मोक्षात ज्ञान दशनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मोहिनी कर्म जैसे ही नष्ट हुआ,
उसके नष्ट होते ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय भी गया। क्यों गया भाई? मोहिनी कर्म के नाश के लिए तो हमने बहुत प्रयास किया, भव में प्रयास किया, स्थिति खंडन अनुभाग खंडन किया, क्योंकि स्थिति और अनुभाग तो किससे होता है? कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। स्थिति बंद और अनुभाग बंद किससे होता है? कषाय से। कषाय क्या है? चारित्र मोहिनी की पर्याय है। अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजनन। संजनन का मंद उदय 10वें गुण स्थान तक था। तब तक क्या था? अभी तक घातीय कर्म नष्ट नहीं हुए। 12वें गुण स्थान में प्रवेश हुआ, वो संजनन भी गया, समूल नष्ट हो चुका। 9वें गुण स्थान में पहुँचने के बाद बादर कषाय चली जाती है और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, पर पुरुषार्थ जागृत था, इसकी भी क्षपणा हो गई। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह हुआ। अब क्या हुआ? क्षीण मोह होने के बाद ज्ञानावरण को नष्ट करने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ी। दर्शनावरण अंतराय को नष्ट करने कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? ज्ञानावरण कर्म की स्थिति को बनाने में कारण ज्ञानावरण नहीं था, मोहिनी कर्म था। स्थिति और अनुभाग बंध का कारण कषाय है। जब कषाय हट गई तो सब हट गए। रोकने में तो रुकावट तो वही डालता था। आत्म प्रदेशों के साथ उसका स्थिरीकरण और अनुभाग शक्ति को बनाए रखने में कारण मोहिनी कर्म था। मोहिनी कर्म के नष्ट करने के बाद ज्ञान और दर्शन और अंतराय अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि स्थिति रही ही नहीं, वो आत्म प्रदेश के साथ टिक ही नहीं रहे। टिकाने में कारण तो मोहिनी कर्म था। दूसरे ही समय में जैसे मोहिनी कर्म गया, ठीक दूसरे ही समय में तीनों एक साथ चले गए। देखिए, हम क्या बता रहे थे? लड्डू में झलकता है जिन धर्म जिन आगम। अब आत्मिक गुणों के साथ साहचर्य हुआ और जो आत्मिक गुण नहीं थे, जो वैभाविक परिणति करा रहे थे, वो सब चले गए। वैभाविक परिणति का अभाव कैसे हुआ? वो मोहिनी कर्म हमें वैभाविक परिणति कराता था। तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा है, तत्प्रदोष निर्णय मात्सर्य अंतरा असात्मोपघाता ज्ञान दर्शनावरणियों। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण क्या था? क्या था बताओ? प्रदोष, निहनो, मात्सर्य, ये सब कषाय ही तो हैं, कषाय की ही तो पर्याय हैं। विकृतियों को, सारी विकृतियों को जन्म देने वाला क्या है? ज्ञानावरण कर्म के बंध में कारण तत्प्रदोष, निहनो, मात्सर्य, अंतराय, ये सब क्या है? कषाय वसी। तो हम इस प्रकार की परिणति बनाते हैं, किससे द्वेष करते हैं, मात्सर्य करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरे गुणों को ढकने का प्रयास करते हैं, और हम ही गुणवान हैं, इसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, प्रदोष, ढकना, गुरु के गुणों को निर्णय करना, सब कषायवश होता है। और अंतराय कर्म, उसमें भी यही कारण है। मोहिनी कर्म की सहायता से अंतराय कर्म काम करता है। तो किसी के उन्नति को देखकर उसमें बाधा पहुंचाना, इसकी उन्नति नहीं होने दूंगा, अंतराय कर्म बनता है। क्यों बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है? कषायवश। तो लड्डू में छिपा है जिन दर्शन जिन आगम। जिन आगम क्या बता रहा है? तुम जीव द्रव्य हो, हमारे अंदर अनेक गुण हैं, अनेक गुणों का पुंज।
बूंदी के अनेक दानों का पुंज वह लड्डू है। तुम्हारे अंदर भी अनेक गुणों का समुदाय मौजूद है। और विशेष गुण क्या हुए? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये पर्याय हैं। चित चैतन्य आत्म जो मुख्य है, चैतन्य की परिणति ही ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग है, और उसकी परिणति ही सुख, वीर्य, कुछ भी कहो। वीर्य तो प्रत्येक, वीर्य माने शक्ति। आत्मा ही रत्नत्रय गुणों का पुंज है, उसके अंदर ही मुक्त जाने की योग्यता है। शक्ति का मतलब वीर्य, अपनी अपनी क्षमता। पुद्गल के अंदर अलग प्रकार की क्षमता है, धर्म द्रव्य के अंदर अलग प्रकार की क्षमता है, अधर्म द्रव्य अपनी क्षमता है। जीव की क्षमता क्या है? जानना, देखना, जाने देखने की शक्ति जीव में पाई जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप निर्वाण दिवस पर लड्डू चढ़ाते हो तो समय शिखर पर पहुँचते हो, पावापुर पहुँचते हो, उस लड्डू को जब भी उस पर दृष्टि डालो तो ज्ञान चक्षु से उसका अवलोकन करना। यह 2.5 दीप का प्रतीक है, यह अनेक गुणों का पुंज है, यह रत्नत्रय की एकता का प्रतीक है। और जहाँ पर चरण बने हैं समय शिखर पर, तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या जहाँ चरण बने हुए हैं उस भूमि पर क्या वहीं सिद्ध विराजमान है क्या? अरे वो तो लोकाग्र, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, और लड्डू आप कहाँ चौक पर चढ़ा रहे हो? क्या बताया था मैंने? आकाश प्रदेश की पंक्ति वही है। इसका भी चिंतन करना। ऊर्ध्वगमन हुआ, और जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक गमन हो सकता है। अधर्मास्तिकाय है, रोक चलते हुए जीव और पुद्गल को रोकने में जो उदासीन रूप में कारण बनता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो धर्म अधर्म द्रव्य का अस्तित्व जहाँ तक है वहीं तक ऊर्ध्वगमन हुआ, और वहीं जाकर रुक भी गए। देखिए, शुद्ध पर्याय की चर्चा, शुद्ध बनो, निर्वाण लड्डू बोल रहे हैं। कैसे हमारा 8 कर्मों से छुटकारा होगा, उस निर्वाण की विधि सिखाने में एक आधारभूत वो लड्डू बन रहा है। पर चिंतन जैसा होगा वैसा ही हमारा ज्ञान काम करता है। उस लड्डू के अंदर हम ये ना देखें कि बहुत मीठा है, ये तो जीवा इंद्री के लिए बहुत प्रिय है, प्रिय वस्तु है। ये प्रिय ही नहीं है, ये मात्र जीवा इंद्री का आनंद नहीं देता है। निर्वाण लड्डू बोलता है जीवा इंद्री से रसास्वादन करोगे तो निर्वाण लड्डू चढ़ाना व्यर्थ है। अरे आत्मिक गुणों का रसास्वादन करो इस लड्डू के माध्यम से। वो 2.5 दीप, यही तो 45 लाख योजन, ये भी 45 लाख योजन का, सिद्ध शिला 45 लाख योजन का। ये सब चिंतन, ये भूमि हमें बहुत तप के द्वारा, कुछ विशुद्धि के द्वारा प्राप्त हुई है। यहाँ रहकर हमें अपनी साधना बनानी है। बेसन को पहले अग्नि में घी डाल करके सेका था। हमें भी तपस्रण करना होगा। अंतरंग बहिरंग तप के द्वारा अपने जीवन को परिपक्व बनाना पड़ेगा। परिपक्व जीवन मतलब क्या करना? तप, जैसे सोना तपता है तब तपा करके किट्ट कालिमा को अलग किया जाता है। बेसन भूनते हैं, पकता है, वो सीजता है घी के साथ में। घी और शक्कर तो हमें देशना लब्धि से प्राप्त हुआ, पर घी हम स्वयं हैं, शक्कर भी हम स्वयं हैं। गुरु ने की देशना वाह निमित्त बनती है, सब तेरे अंदर ही है। तू अपनी साधना से ही अपने आत्मिक गुणों का रसास्वादन करेगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी अंतः कक्ष में डुबकी लगाने की कला सिखाती है।
बहिर्मुख प्रवृत्ति से हटने का संदेश, उधर दिशा परिवर्तन करने में कारण वो जिनेंद्र भगवान की वाणी बनती है। वो हमें बता रही है, हम भी ढाई दीप के अंदर ही पैदा हुए। वो 24 तीर्थंकर बताते हैं, हमने जो सिद्ध अवस्था प्राप्त करी, उस अवस्था को प्राप्त करने का उपाय सीख लो। निर्वाण दिवस पर मात्र लड्डू बना लिया और जाके चरण समझ शिखर पहुँच गए, चढ़ा दिया। अरे लड्डू सघन है, बीच में पोल नहीं होता है, जलेबी में पोल होता है, लेकिन लड्डू बिल्कुल ठोस होता है। अगर उसको पूरा ठोस आकृति नहीं दिया तो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। बीच में थोड़ा भी स्पेस छोड़ दिया, पोल छोड़ दिया तो टूट जाएगा। ज्ञान घन स्वरूप आत्मा है। कहाँ पर? सिद्धालय में। नाक में पोल है, कान में पोल है, श्वास लेते हो पोल है, तभी तो श्वासोच्छ्वास चल रहा है। आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं। अशरीरी सिद्ध परमेष्टि ज्ञान घन स्वरूप है। अशरीरी है, वहाँ पर तो ये हट गया सब। 1/3 मतलब क्या बताएंगे, जितना जो शरीर का पोर्शन था वो हट गया। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब विकृतियाँ हट जाने के बाद अब शुद्ध स्वरूप ज्ञान घन स्वरूप आत्मा रह गई। लड्डू भी घनाकार है, ठोस है, और सिद्ध पर्याय में भी हमारी आत्मा जो है ना ज्ञान घन स्वरूप है। तो पोल का मतलब विकृतियाँ, विकारों को हटाओ तब यह द्रव्य कर्म भी हटेगा, नो कर्म शरीर वो भी हट सकेगा। अशरीरी होने के लिए हमें आगम की परिप्रेक्षा में अपने आत्मिक गुणों में अवगाहन करना पड़ेगा। आत्मिक गुणों का चिंतन मंथन करना होगा। हाथ में लेते ही बेसन लड्डू नहीं बन गया था। हाथ में शक्कर ले लिया, बेसन पे ऊपर डाल दिया तो लड्डू नहीं बन गया। पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार बहिरात्मा जो कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में लंपटी है, उस बहिरात्मपने से हट करके अपनी साधना को बढ़ाते हुए हमें रत्नत्र की ज्योति को जागृत करना पड़ेगा। तब बाह्य अंतरंग तप को अपनाते हुए पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीन प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी। बहिरात्मा से अंतरात्मा और फिर अंतरात्मा से परमात्मा, अरहंत अवस्था प्राप्त हुई। और फिर पहले तो घातिया कर्म नष्ट हुए, अरहंत परमेष्टि पद को की प्राप्ति हुई, और उसके बाद अब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान के द्वारा क्या हुआ, फिर विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान, इन सब के द्वारा हमने वो आघातिया कर्म 14वें गुण स्थान में चला गया। साधना प्रारंभ हुई 13वें गुण स्थान में ही सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, जो द्रव्य रूप में जो बताते हैं ना, सत्य मनोयोग, अनुभव मनोयोग। तो हम क्या मतलब, द्रव्य मन की रचना तो है ही, वचन वर्णाएँ हैं, काय योग भी है। तो योगों का जो प्रकंपन होता था वो मंद से मंद होता चला गया। इसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। और मंद मंद होते, आप देखो पंखा चल रहा है, ऑफ किया आपने, एकदम एक साथ गति नहीं रुकेगी, धीरे धीरे उसकी गति रुकती है और फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से समझ लो कि मन वचन काय की द्रव्य मन जो था, अब तीर्थंकर हो गए, केवली हो गए, तो जगह जगह गमन करता है, होता है, दिव्य देशना खिरती है, स्थान से स्थानांतर जाते हैं। तो योग तो सक्रिय है, लेकिन निर्वृत्ति से वो बात ठीक है, बुद्धिपूर्वक कुछ भी कार्य नहीं होता है। भाई भागन बस जोगे बसाए, तुम धुनिया सुन विभ्रम नसाए। लेकिन जब सूक्ष्म किया प्रतिपाति ध्यान में, उस समय दिव्य देशना कुछ भी नहीं, स्थान से स्थानांतर गमन नहीं होता है, एक जगह स्थिर हो जाते हैं। और आयु का एक
जघन अंतर्मूर्त काल मात्र शेष रहता है, तब वो सूक्ष्म ज्ञा प्रतिपाती ध्यान है। और 14 गुण स्थान पहुँचे, विपरीत क्रिया निवृत्ति। अब शरीर भी कपूर की तरह उड़ गया, केवल निर्वाण हो गया, भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया। ये सारी विधि उसको देखो, समझो, जानो। बस लड्डू चढ़ा दिया और चले गए, हो गया निर्वाण महोत्सव। प्रक्रिया तो सीखो। जब तक प्रक्रिया नहीं सीखोगे, घर में बेसन भी लिया, शक्कर भी लिया, घी भी लिया, लड्डू नहीं बन गया। योग्य प्रक्रिया करनी पड़ेगी। चाशनी यदि बहुत पतली है तो भी लड्डू नहीं बनेगा, चाशनी बहुत ठोस हो गई तो भी लड्डू नहीं बनेगा। जितने प्रमाण में शक्कर चाहिए, जितने प्रमाण में घी चाहिए, जैसा बेसन सीखना चाहिए वो सब होगा, तब सही लड्डू बन पाएगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने जैसे बताया, आगम में जैसी विधि बताई, उस विधि के अनुसार अपना आचरण, अपना तपस्रण, अपनी चर्या, अपनी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब हम बनाएंगे, योग्य विधि करेंगे, बिल्कुल सूटेबल हमारा कार्य चलेगा। हीनाधिकता नहीं होनी चाहिए, चिंतन में हीनाधिकता नहीं, आचरण में हीनाधिकता नहीं, श्रद्धा में हीनाधिकता नहीं। यथावत आचरण, यथावत कार्य होगा, यथावत सारी प्रक्रिया होगी, तभी निर्वाण सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो सकेगी। यथावत प्रक्रिया हुई तब वो लड्डू सही बना। घी ज़्यादा डाल दिया तो भी नहीं बना, शक्कर चाशनी ढीली कर दी, पतली कर दी, बहुत गाढ़ी कर दी तो भी नहीं बन पा रहा है। सीखो। लड्डू में जिन धर्म, जिन आगम सन्निहित है, लड्डू में झलकता है। क्या झलकता है? जैन धर्म, जिन आगम, जिन शासन। तो कभी सोचना क्यों लड्डू चढ़ाते हैं? लड्डू गोलाकार है, उसमें तीनों की एकता है, तीन चीज़ की एकता, और वो भी यथावत। हमें भी अपना जीवन यथावत, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति के लिए जैसा प्रोसेस चलना चाहिए, उस प्रोसेस से, उस विधि से अपने जीवन को प्यूरिफाइड करना है, फिल्टर्ड करना है, शुद्ध बनाना है, वैभाविक परिणति से बचना है। तो इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। लड्डू में जिन शासन गर्भित है, जिन धर्म गर्भित है, जिन वाणी गर्भित है, इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय। मानी माता।